हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से स्पेलिंग टेस्ट पार्ट 2 लेकर के आए हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 बताया था जिसमें कि 2017 से लेकर के 2024 तक के आर्ट्स में जितने भी स्पेलिंग करेक्शन यानी कि जितने भी स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे वो सारा हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें कि मुझे लगता है कि क्लास 12th का यदि आधार लिया जाए तो अब कुछ बचता नहीं है इसके बाद, क्योंकि बहुत सारे स्पेलिंग को आप देखेंगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा। इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्प में आएगा। क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट तो सभी को देना चाहिए, स्पेलिंग करेक्शन तो सभी को आना चाहिए। आइए सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो रिसीव से करते हैं। रिसीव का स्पेलिंग होता है RECEIVE, रिसीव। हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी सी के बाद IE या EI इस दोनों में कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो याद रखिएगा प्रायः आप E पहले लिखेंगे और I बाद में लिखेंगे। ये 90% हो ही जाता है, यही काम आपको करना है। लेकिन एक दूसरा मैं लिख रहा हूँ फॉरेन, FOREIGN, यहाँ पर ये रूल R के साथ भी हो रहा है, इसलिए एक दो अपवाद हैं, इसे याद रखिएगा। इसलिए आइए चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले हम लोग बलून का स्पेलिंग देख लेते हैं। बलून का स्पेलिंग होता है BALLLOON, बलून। देख लिया, LLOON, बलून। इसी प्रकार से आप निरंतर आगे इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। बलून अगर आपने देख लिया तो लगे हाथ रिबन का भी देख लीजिए। रिबन, रिबन का स्पेलिंग होता है RIBBON, रिबन। RIBBON, रिबन। तो बलून और रिबन हो गया, बर्थडे वाला बात हो गया ना, रिबन और बलून। और बर्थडे में क्या होता है? चॉकलेट। तो चॉकलेट का भी स्पेलिंग देख लीजिए, CHOCOLATE, चॉकलेट। यानी चॉकलेट का स्पेलिंग आपने देख लिया, CHOCOLATE, चॉकलेट। तो अब तक हमने 3 स्पेलिंग देख लिया है, रिबन, बलून, चॉकलेट। और रिसीव भी हमने देखा, RECEIVE, रिसीव। अब एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं 100% गारंटी, कहते हैं ना 100% गारंटी। तो जरा सा गारंटी का स्पेलिंग बताइएगा। स्पेलिंग के साथ आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है अचीवमेंट। कैसे लिखेंगे अचीवमेंट? ACHIEVE, अचीव हो गया। MENT, अचीवमेंट। यहाँ पर देखिए I पहले आया फिर E आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर H आ गया है। यही अगर C होता तो E और I आता। तो अचीवमेंट का स्पेलिंग कैसे हमने देखा, याद किया, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट। नेक्स्ट जो है वो है कमिटी, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, COMMITTE, कमिटी। तो ये तो एकदम खेल खेल में आपको याद हो जाएगा, COMMITTEE, कमिटी। कमिटी का स्पेलिंग देख लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कमीशन। कमीशन को भी देख लीजिए, COMMISSION, कमीशन। तो कमीशन का भी सेम वैसा ही लग रहा है ना, डबल M है, डबल S है, लेकिन देखिए सन में आ गया ऐसा कमी, तो ऐसे भी याद लगे, COMMISSION, कमीशन। ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपको जैसे ही अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। सबको अपना अपना टेक्निक होता है याद करने का। अटेंडेंस कैसे याद करेंगे? ATTENDENCE होगा या ANCE होगा? आप लोग सोचिए क्या होगा। बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि E होगा, E नहीं होगा, यहाँ पर A का प्रयोग किया जाएगा। मैं गलत भी क्यों लिख देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये गलत था, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो आपको रहेगा ये था कि ये था। तो अटेंडेंस ATTENDANCE, अटेंडेंस। आज पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, चलिए फिर से लिख देते हैं। अटेंडेंस ATTENDANCE, अटेंडेंस। अगला है वो है अननेसेसरी। तो आप नेसेसरी को याद कर लीजिए, उसमें अन लगा देंगे, ने से SSARY, नेसेसरी।
इसी में यू एन लगा देंगे तो हो जाएगा अननेसेसरी, सिर्फ भारी कर दिया है। तो नेसेसरी या अननेसेसरी को कैसे आप याद कर सकते हैं, यू एन, अन हो गया, NECESSARY, अननेसेसरी। अननेसेसरी को याद कर लीजिए, ये सब बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और सारा का सारा आपका पूछा हुआ ही क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा संभावित क्वेश्चन भी इसमें है। जैसे एक और है इन्वायरमेंट, मैंने आपको गवर्नमेंट बताया था इससे पहले, इन्वायरमेंट देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें भी एन छुपा हुआ है, ENVIROMENT, ये वाला गलत है। वहाँ पर एन कहाँ छुपा हुआ है देखिए, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट, ये वाला हमारा जो स्पेलिंग है वो सही है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये वाला सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है वैक्यूम, वैक्यूम निर्वात, VACUUM, वैक्यूम कैसे याद किया, VAC आप WM भी ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर VACUUM, वैक्यूम, वैक्यूम इसको कहते हैं। लेकिन क्या करें, हम लोग तो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। सोल्जर, सोल्जर का स्पेलिंग कैसे होगा, SOLDIER, सोल्जर, सोल्जर का मतलब सैनिक, SOLDIER, सोल्जर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेदर, वेदर, वेदर कैसे होगा, WEATHER, वेदर। आपके मोबाइल में भी आता है ना वेदर, यानी मौसम का हालात, तो कैसे है स्पेलिंग देख लीजिए, WEATHER, वेदर, वेदर का मतलब मौसम, हालात कैसा है बताइए कमेंट करके। आए चलिए आइए ओकेजनली को देखते हैं। ओकेजनली बड़ा ही थोड़ा पेचीदा है लेकिन आसान भी है। देखिए OCCASION, ओकेजन हो गया, इसी में ALLY लगा देंगे तो ओकेजनली हो जाएगा, ओकेजनली। ओकेजनली का स्पेलिंग जो है ना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि ये कई बार पूछता है और इंडिफिनिट टेंस बनाने में भी यूज होता है। तो OCCASION, ओकेजन हो गया, ALLY, ओकेजनली हो गया। इसको बार बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा। आइए अब पूछा हुआ आपका है सरकमस्टांसेस, तो सरकमस्टांसेस का स्पेलिंग देखिए, CIR, सर हो गया, CUM, कम, STANCE, सरकमस्टांस। ये शायद मुझे लगता है कि पार्ट 1 वाले वीडियो में भी मैंने बताया है। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है ना, वहाँ भी मैंने बहुत सारे VBI ऑब्जेक्टिव यानी स्पेलिंग टेस्ट को लिखाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जरूर से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अगला है सेक्रेटरी, देखिए सेक्रेटरी में 6 लोग फंसते हैं, सेक ऐसे याद कर लीजिए, SEC, सेकेंड वाला, सेकेंड में कैसे लिखते हैं सेकेंड, तो SEC, सेक्रेटरी, RETARY, सेक्रेटरी। तो अच्छे से याद किया, बार बार लिखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, SECRETARY, सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है जेन्युइन, जेन्युइन कैसे लिखेंगे, GENUINE, जेन्युइन, जेन्युइन चीज है तो इसका स्पेलिंग भी याद रखिए, जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन, जेन्युइन। क्लाउड को मैंने पहले भी लिखाया है, CLOUDS, क्लाउड्स, ये मैंने पार्ट 1 में भी किया हुआ है, बार बार देखिएगा। फॉरेन का स्पेलिंग आ गया, फॉरेन देख लीजिए, FORGEN, ये हमारा गलत है, ठीक। तो आपको मैंने बताया था ये वाला सी के बाद क्या हो, IE आता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, फॉरेन में भी वही रूल फॉलो हो रहा है, उसको ऐसे अपवाद के तौर पे याद कर लेंगे, FOREIGN, फॉरेन, ठीक है, याद रहेगा। इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ, FOREIGN, फॉरेन, फॉरेन का मतलब विदेश। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लिखने में भी आप गलत कर सकते हैं ना। विटामिन, विटामिन को कैसे लिखेंगे, VITAMIN, विटामिन, ये तो आपका पूछा हुआ है तो इसलिए मैंने बता दिया, इसको लिखिए। अगला देखिए प्रिविलेज, ये आपका जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछा है, प्रिविलेज, PRE नहीं होता, याद रखिएगा,
GE, ना तो D लगाएंगे ना तो E लगाएंगे, कुछ नहीं, प्रिविलेज। इसलिए मैंने इसका आपको कोई जो है ना कंफ्यूजन नहीं दिया, सही गलत नहीं, सीधा सही आप याद कर लीजिए। प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंप्लॉय सब मैंने बता दिया है। बंडल देख लीजिए, बंडल, BUNDLE, बंडल। इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि क्या लिखा दिया बंडल, क्या लिखाना जरूरी था, लेकिन बंडल को भी याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर का स्पेलिंग देखिए, AMBASSADOR, एम्बेसडर। यानी देखिए, एम यानी कि मैं, आई एम, बेस एक डोर के पास। ठीक है, ऐसे ही याद कर लीजिए, जिस भी तौर पे याद करना है कर लीजिए, सब चीज ट्रिक पर मत रखिए। तो कैसे लिखेंगे, AMBASSADOR, एम्बेसडर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को कैसे लिखेंगे, OPPO, OPPOR, अपर, TUNITY। इसको मैंने धीरे धीरे बता दिया आपको, अच्छे से याद रखिएगा। ओप्पो जैसा लग रहा है, यूनिटी जैसा लग रहा है, बीच में RT छुपा हुआ है। OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। तो इस सब स्पेलिंग को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें क्या ही समझा सकता हूँ मैं, समझाने वाला कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैं लिखाते चल रहा हूँ। अब देखिए एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल, एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल। एक्चुअल का स्पेलिंग आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सारा पूछा हुआ है, सारा ही पूछा है, 2024 तक को मैं ले रहा हूं। ठीक है। अब अगला देखिए जो क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है एरुडेशन, ERU, एरू, DITION, एरुडेशन। ये आप बताइए, द वर्ड एरुडेशन स्टैंड्स फॉर। ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको लिखाया भी है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में लिखाया है, ऑनलाइन में वीडियो बनाया होगा। कमेंट करके जरा सा मुझे बताइए कि ये वर्ड मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है डेफिनेटली, कैसे लगाएंगे डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली। तो ये तो आसान ही था, डेफिनेटली को क्या ही डिफिनेशन वाला बात हो गया। अच्छा, डिफिनेशन से याद आया, जरा सा डिफिनेशन का स्पेलिंग मुझे बताइएगा, डिफिनेशन का स्पेलिंग कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में जरा सा बताइएगा सही से। डिफिनेशन, डिफिनेशन जिसको परिभाषा कहते हैं ना, उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप है, और यूरोप में और यूरोपियन में अच्छे अच्छे लोग फंस भी जाते हैं, लेकिन आप मत फंसिए, क्योंकि यूरोप को ई से स्टार्ट कीजिए, EUROPEAN, यूरोपियन। तो आपने देखा यूरोपियन का कैसा स्पेलिंग है, EUROPEAN, यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन भी पूछा हुआ है। अगला देखिए कमिटमेंट है, और ये भी कमिटी के जैसा है, COMMIT, कमिट, MENT, कमिटमेंट। कमिटमेंट का ये सब देखिए खाली देखने में बड़ा है, यही सब तो आसान है। कमिटमेंट, COMMIT, कमिट, MENT, कमिटमेंट। इसको याद कर लीजिए जी। प्ले राइट, प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार। कैसे लिखेंगे, PLAY, प्ले, और यहाँ पर राइट का स्पेलिंग लिखेंगे WRIGHT, प्ले राइट। प्ले राइट का स्पेलिंग देखिए फिर से, PLAY, प्ले, WRIGHT, प्ले राइट। ठीक है जी। अब लेजीनेस पूछा है, इसमें तो क्या ही है, LAZI, लेजी, NESS, नेस, लेजीनेस। ये सब तो ऐसे ही पूछा हुआ है, इस सबको क्या देखेंगे हम लोग। अगला जो है, और मैं इसमें लास्ट रख रहा हूं इसको, ये अच्छे अच्छे इसमें गलत करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लिखेंगे, ENTRE, प्रीन्योर, NEUR, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब कहते हैं ना, वो व्यवसाय जो करते हैं लोग, बिजनेसमैन लोग, उसको एंटरप्रेन्योर जो कहते हैं। इसको एंटरप्रेन्योर भी पढ़ते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर कहना चाहिए। ENTRE, आंतर हो गया, PRE, प्री हो गया, NEUR, प्रीन्योर हो गया, तो एंटरप्रेन्योर। तो इस एंटरप्रेन्योर को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस सभी को, ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए।
और अभी तो और भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे हम लोग। अगर वीडियो आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। कमेंट में बताइएगा कि आप पार्ट 3 भी आपको चाहिए तो जरूर से आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य हेल्पफुल वीडियो में।